कायरता को त्यागो। हे अर्जुन, इस संकट के समय तुम्हारे मन में यह अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हुआ? यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों योग्य है, न इससे स्वर्ग की प्राप्ति होगी और न ही कीर्ति मिलेगी। इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हृदय की इस तुच्छ कमजोरी को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। शोक के अज्ञान को समझो। तुम उनके लिए शोक करते हो जो शोक करने योग्य है ही नहीं और बातें ज्ञानियों जैसी करते हैं। जो सच्चे ज्ञानी होते हैं वे ना तो जीवित मनुष्यों के लिए शोक करते हैं और ना ही मृतकों के लिए। आत्मा अमर है जिसे तुम कभी नष्ट नहीं कर सकते। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, या तुम नहीं थे, या ये राजा नहीं थे, और ना ही ऐसा कोई भविष्य होगा जब हम सब नहीं रहेंगे। हम सदा से हैं और सदा ही रहेंगे। जैसे इस शरीर में बालकपन, जवानी और बुढ़ापा आता है, वैसे ही जीवात्मा को दूसरा शरीर प्राप्त करना होता है। धीर पुरुष इस सत्य से कभी भ्रमित नहीं होते। शस्त्र भी जिसे काट नहीं सकते। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी, सुख, दुख देने वाले इंद्रियों की भोग तो आने जाने वाले हैं और अनित्य हैं। इन्हें सहन करना सीखो। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक वैसे ही यह जीवात्मा पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों में प्रवेश करती है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। यह सनातन है, सर्वव्यापी है, स्थिर है। कर्म और फल के सिद्धांत को समझो। केवल फल चाहने वालों की असफलता क्यों होती है? हे अर्जुन, जो लोग दिन रात केवल अपने कर्मों के फल की चिंता में डूबे रहते हैं, वे कभी मानसिक शांति नहीं पा सकते। जो केवल फल की इच्छा से काम करते हैं, उनकी मनोकामनाएं अधूरी रह जाती हैं, क्योंकि उनका ध्यान काम पर नहीं बल्कि आने वाले कल पर होता है। फल की अत्यधिक लालसा मन में व्याकुलता और डर पैदा करती है, और डरा हुआ मन कभी श्रेष्ठ कर्म नहीं करता। कर्म का अधिकार और निष्काम भाव जरूरी है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फलों पर कभी नहीं। इसलिए तुम कर्मों के फल के हेतु मत बनो और ना ही तुम्हारी कर्म ना करने की आलस्य में आसक्ति हो। आसक्ति को त्याग कर सफलता और असफलता में समान बुद्धि रखकर अपना कर्तव्य करो। इस समत्वभाव को ही योग कहा जाता है, जहां व्यक्ति सुख और दुख को समभाव की दृष्टि से देख पाता है। फल की इच्छा रखने वाले लोग अत्यंत दीन हैं। जो लोग केवल काम का फल चाहते हैं, वे बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। मनुष्य का पतन कैसे होता है? सुनो, जब तुम इस संसार के विषयों, भोग विलास का चिंतन करते हो, तो उनसे तुम्हारा लगाव पैदा होता है। लगाव से वासना का जन्म होता है, और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो भयंकर क्रोध उत्पन्न होता है।
क्रोध से सम्मोह पैदा होता है और इस मूढ़ता से मनुष्य की स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धि का नाश हो जाता है और जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई उसका सर्वनाश निश्चित है। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। ये आत्मा का नाश करने वाले नरक के 3 द्वार हैं। जब मनुष्य अपना कल्याण चाहता है वह इन तीनों को तुरंत छोड़ देता है और उसे इन तीनों से दूरी बना भी लेनी चाहिए। स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? सुनो अर्जुन, मुझे सबसे प्रिय कौन है? जब मनुष्य अपने मन में उठने वाली सभी सांसारिक इच्छाओं को त्याग देता है और अपनी आत्मा से संतुष्ट रहता है, तब वह स्थिर बुद्धि स्थिति प्रज्ञ कहलाता है। जिसका मन दुखों के आने पर उद्विग्न नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जिसकी लालसा मिट चुकी है और जो भय, क्रोध तथा राग से पूरी तरह मुक्त है, वही सच्चा ज्ञानी है। जो सब जगह आसक्ति रहित, जिसे शुभ प्राप्त होने पर न प्रसन्नता होती है और ना ही अशुभ प्राप्त होने पर द्वेष होता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। मन तुम्हारा मित्र भी है और शत्रु भी वही है। मनुष्य को अपने मन के द्वारा स्वयं का उद्धार करना चाहिए। अपने आप को नीचे नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि यह मन ही जीवात्मा का मित्र और मन ही इसका शत्रु है। जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन से बड़ा कोई मित्र नहीं, लेकिन जो मन को जीत नहीं पाया उसके लिए अपना मन ही सबसे बड़ा शत्रु बनकर उससे व्यवहार करता है। चंचल मन को कैसे रोके? सुनो हे महाबाहो, इसमें कोई संदेह नहीं कि यह मन अत्यंत चंचल है और इसे वश में करना कठिन है। लेकिन हे कुंती पुत्र, इसे निरंतर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है। जिसके पास आत्म संयम नहीं है उसके लिए यह योग असंभव है। मैं ही इस सृष्टि का सूत्रधार हूँ। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ दूसरा तत्व कोई नहीं है। जैसे सूत के धागे में मड़ियाँ पिरोई होती हैं, वैसे ही यह पूरा संसार मुझ में पिरोया हुआ है। मैं जल में रस हूँ, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश हूँ, सभी वेदों में ओम हूँ, आकाश में शब्द हूँ और मनुष्यों में उनका पुरुषार्थ हूँ। पृथ्वी में जो पवित्र सुगंध है, वह अग्नि में जो तेज है, वह मैं ही हूँ। समस्त जीवों का सनातन बीज मुझे ही जानो। इस संसार में माया का जाल और उससे मुक्ति पाकर व्यक्ति मेरी शरण में आता है। मेरी माया को पार करना कठिन है। सत्व, रज और तम गुणों वाली यह मेरी दैवीय माया अत्यंत अलौकिक और पार करने में कठिन है। जब मनुष्य पूर्ण रूप से केवल मेरी शरण में आ जाते हैं, वे इस माया के सागर को आसानी से पार कर जाते हैं। हे अर्जुन, मुझे भजने वाले पुण्य कर्मी 4 प्रकार के होते हैं। पहले वो हैं जो दुख या संकट के समय मुझे पुकारते हैं, और दूसरी जिज्ञासु जो मुझे और मेरी सृष्टि के सत्य को जानना चाहते हैं। तीसरे अर्थार्थी जो धन, वैभव या सांसारिक सुखों के लिए मेरी पूजा करते हैं। और चौथे हैं
ज्ञानी जो मुझे तत्व से जानते हैं, इनमें ज्ञानी मुझे सबसे प्रिय है, क्योंकि वह मुझसे अलग नहीं है। अंतकाल की चेतना और परम गति कैसे होती है? मृत्यु के समय जो सोचोगे अर्जुन, वही बनोगे। मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है, वह अगले जन्म में उसी भाव को प्राप्त होता है, क्योंकि जीवन का चिंतन अंत समय में सामने होता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम हर समय मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो। जब तुम्हारा मन और बुद्धि इसमें अर्पित होंगे तो तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त ही होगे। मेरा विराट स्वरूप और निमित्त मात्र का सिद्धांत क्या है? हे अर्जुन, तुम जिन्हें मारना नहीं चाहते, वे सब मेरे द्वारा काल के रूप में ही पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम खड़े हो जाओ और यश प्राप्त करो, अपने शत्रुओं को जीतो और समृद्ध राज्य का भोग करो। द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण, ये सब पहले ही मेरे द्वारा नष्ट किए जा चुके हैं। तुम भयभीत मत हो, युद्ध करो, तुम्हारी विजय निश्चित है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचीन, तुम केवल एक माध्यम बनो, कर्ता का अहंकार छोड़ दो। गीता का सबसे अंतिम महासंदेश है शरणागति। भय को त्यागो और मेरी शरण में आ जाओ। हे अर्जुन, तुम अपने मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। ऐसा करने से तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होगे। यह मेरी तुमको सच्ची प्रतिज्ञा है, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सभी प्रकार के सांसारिक धर्मों, चिंताओं और आश्रयों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों और बंधनों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो।